आप सभी का अयोध्या टेक सपोर्ट में स्वागत है। आप सभी को आज इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि आप लोग घर बैठे डेमो साइज सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं। आपको जनसेवा केंद्र पे कॉमन सर्विस सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, ना आपको तहसील जाने की जरूरत है। आप घर बैठे अपने मोबाइल लैपटॉप से आप खुद ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको ई डिस्ट्रिक्ट सर्च करना है। ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश जैसे सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे तो पहले स्थान पे आपको ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश लिख के आएगा, जो कि इस पे क्लिक करना है। आपको क्लिक करने के बाद आपको एक ये लॉगिन वाला सबसे कॉर्नर में लॉगिन रेड कलर में दिख रहा है, लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन दिखना है। इसमें दूसरा ऑप्शन है सिटीजन लॉगिन। ये साथी मतलब सिटीजन मतलब सभी के लिए है। तो अभी इस पे क्लिक करेंगे। आप क्लिक करने के बाद एक नए पैराग्राफ के साथ ये आया सामने। आपको इसमें यूजर आईडी आपको डालना है, पासवर्ड डालना है, लेकिन ना आपके पास यूजर आईडी है ना पासवर्ड है। तो सबसे पहले आपको एक इसमें आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। तो इसमें आप देखिए ऊपर लिखा नवीनीकरण उपयोग प्रदान पंजीकरण, इस पे आपको क्लिक करना है। इसमें आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है, जैसे हम बता देते हैं। एक आईडी आपको यहाँ कोई भी चुन लेना है। चुनने के बाद आपको यहाँ पे ऐसी आईडी चुनना जो सिस्टम में पहले अपडेट ना हो। मान लीजिए अंश PI आईडी कार्ड मिल जाएगा कहाँ मुंबई के। PI अब इसमें आप डाल के यहाँ उपलब्ध की जांच करें। ठीक है। अगर ये पहले से ये लिख रहा है या लॉगिन आईडी प्रयोग उपलब्ध है, मतलब ये पहले से प्रयोग में आप ला सकते हैं। अगर ये आईडी गलत होती, पहले से जनरेट होती, तो यहाँ पे लिख के आया आप। अब नाम डालना, जिसका निवास प्रमाण पत्र बनाना है उसका नाम डालना है, उसका जन्मतिथि डालना है, उसके बाद लिंग मेल फीमेल डालना है, उसके बाद पता आधार में जो लिखा है उसको जनरेट करना है, पिन कोड डालना है। पिन कोड के बाद आपको जिला सेलेक्ट करना है, कौन सा जिला है आपका। मोबाइल नंबर आपको डालना है, मेल आईडी डालना। मेल आईडी ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद सुरक्षा कोड डालने के बाद आप सुरक्षित करेंगे। सुरक्षित जैसे करेंगे तो आपके मोबाइल पे यूजर आईडी और पासवर्ड आपको पहुंच जाएगा मैसेज में। तो आप यहाँ पे अब मुख्य पृष्ठ पे आ जाइए। मुख्य पृष्ठ पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे जैसे यूजर आईडी यहाँ पे डालेंगे, पासवर्ड आपको यहाँ पे डालेंगे, सुरक्षा कोड डालेंगे, जैसे मैं डाल देता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे डाल दिया जो है सुरक्षा, हाँ यूजर आईडी डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया। इसके बाद कैप्चर कोड आपको भर देना है। कैप्चर कोड डालने के बाद आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये नया पेज खुल के आता है। नया पेज में आपको जैसे यहाँ पे दिया है जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, यहाँ सारा कुछ आप बना सकते हैं। सेवा का शुल्क रजिस्ट्रेशन, यहाँ रसीद देख सकते हैं, निस्तारित हुआ कि नहीं, यहाँ से आपको शो करेगा कि निस्तारित हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप आएंगे, अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपने बनाया तो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है। अगर आप इनकम सर्टिफिकेट बनाए हैं तो इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको शो करेगा। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाए हैं तो वो यहाँ पे शो करेगा। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाएं। तो आप पहले आवेदन पत्र प्रमाण पत्र सेवा वाले में आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है 1 2 3 चौथे नंबर पे निवास प्रमाण पत्र लिखा है। निवास प्रमाण पत्र आप लिखा है, इस पे आपको टिक करना है। क्लिक करने के बाद ये नया पैराग्राफ आपको खुल के आएगा। अब यहाँ नया पैराग्राफ खुल के आने पे सबसे पहले आपका आधार नंबर मांग रहा है। जिसका निवास प्रमाण बनाना है उसका आधार नंबर आपको डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको कैप्चर कोड फिल करना है। कैप्चर कोड फिल करने के बाद आपको टिक करना है, पूरे बायोमेट्रिक साझा पूरा आपको टिक करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे करेंगे तो आपके जो आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर है उस पर 6 डिजिट का OTP जाता है। OTP नंबर आपको यहाँ पे एंट्री देना, अंकित करना है। अंकित करने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट आप जैसे खुलेंगे तो आपको नया पैराग्राफ खुल के आता है। नए पैराग्राफ में खुल के आता है निवास प्रमाण पत्र इस आवेदन पत्र लिए आपके पैराग्राफ खुल के आ गया। तो सबसे पहले इसमें ग्रामीण है नगरीय, तो नगरीय पे क्लिक है। ग्रामीण है तो आप ग्रामीण पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में ग्रामीण है तो ग्रामीण का, तो चलिए हमारा जो है नगरीय ग्रामीण है, यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक है।
अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, सबसे पहला नंबर कि आपका नाम और हिंदी इंग्लिश में जो आधार में है वही लिख के आएगा। और उसके बाद में आपको यहाँ पे पिता पद संरक्षक में नाम में जो भी आपका पिता या पति का नाम है, आप जैसे एग्जाम्पल पिता का नाम है तो मैं इसको डाल दिया। इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। माता का नाम जो भी है आप उसको डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आएगी। जन्म स्थान आपका कहाँ का है, अयोध्या सुल्तानपुर, जो भी आपका बनता है लिख दीजिए। मकान नंबर है तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। आपका मोहल्ला पोस्ट में से, जैसे कि ग्राम सभा होता है उसमें कई पुरवा होता है तो पुरवा वाला मोहल्ला माना जाता है, जो ग्राम सभा होता है मेन गाँव होता है। जैसे मोहल्ला मेरा रफीगंज है, रफीगंज है तो रफीगंज डाल दिया। पोस्ट अम्बेडकर नगर है, अम्बेडकर नगर डाल दिया, ठीक। एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। जिला जैसे मेरा जौनपुर है तो जौनपुर आ गया। तहसील मेरा जो भी है, जैसे मछली शहर है तो मछली शहर हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक। उसके बाद में ग्राम सभा मेरा, ग्राम सभा जैसे मेरा मीरगंज है तो इसको हमने क्लिक कर लिया। थाना मीरगंज है। उसके बाद आपका ग्राम सभा जो भी लगता है इसमें, आपकी ग्राम सभा में जितने ग्राम सभा हैं उस ब्लॉक में वो सब आ जाएंगे, तो हम इसे पूरा आप सेलेक्ट कर लिया ग्राम सभा। उसके बाद आप मोबाइल नंबर आपका जो भी है आप यहाँ फिट कर दीजिए। मोबाइल नंबर फिट करने के बाद आप किस लिए बनवाना चाहते हैं, यहाँ पे लिखा है निवास की अवधि। अगर आप जन्म से रहे तो टिक करें, वर्ष से रह रहे हैं तो यहाँ क्लिक करने के बाद कितना साल से आप रह रहे हैं उसको आप डिटेल दे सकते हैं। जैसे आप 5 साल से रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2 साल से मैं रहा हूँ तो 2 साल क्लिक कर देंगे। आवश्यक लिखा है प्रमाण पत्र किस बनवाने की आवश्यकता क्या है, तो आपको यहाँ पे लिखना, जैसे आधार संशोधन करना, जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको आप यहाँ पे अंकित कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या कह रहा है, इससे पूर्व निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ, अगर हुआ है तो हाँ करके उसका नंबर आप डाल सकते हैं, उसका नंबर आप डालिए। नहीं हुआ है, जैसे अभी देखिए यहाँ पे नंबर अब मांगने लगा, प्रमाण पत्र नंबर, जैसे भी मेरा नहीं बना है तो हम हाँ नहीं करेंगे इसको। उसके बाद में आपको यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। अब जैसे कि पूछ रहा है आपको फोटो आपको लगा देना है। फोटो इसमें 2 कंडीशन लगा सकते हैं, यहाँ का आधार में जो लगा है वो भी लगा सकते हैं, अदरवाइज दूसरा फोटो भी लगा सकते हैं। तो जैसे अभी आधार पे अगर टिक कर देंगे तो आधार कार्ड वाली फोटो यहाँ पे ऐड होके आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में एक स्व प्रमाण पत्र घोषणा पत्र होता है, इसको स्वयं भर के पूरा डिटेल, नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस पूरा लिख के भरना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए मैं इसमें फिल करके आपको सिस्टम में अपने आप या फिर मोबाइल में अपने आप पहले से इसको ऑलरेडी रखना पड़ेगा जो है। तो चलिए देखते हैं। अभी इसे मैं यहाँ पे ऐड कर दिया आधार कार्ड, तो अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद आपको जो है अपलोड हो गया, सीधा ये अपलोड होने में थोड़ा प्रोसेस लगता है, वेट कर लीजिए। उसके बाद में आपको जो भी लगाना है, उसके बाद में राशन कार्ड है, वोटर आईडी है। अन्य में, जैसे अन्य में मतलब आधार कार्ड है तो ये आपको अन्य में आएगा, अन्य में आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है अन्य का डॉक्यूमेंट आप क्या लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आप शो कर दीजिए आधार कार्ड में मैं लगाना चाहता हूँ। तो आधार कार्ड आप क्लिक करके उसके बाद ब्राउजर पे जाइए। ब्राउजर पे जाने के बाद तो आपने जो सिस्टम में या मोबाइल में सेव करके रखा है पहले से, उसको कृपया आप यहाँ पे जाके ओपन करके अपलोड कर दीजिए। अपलोड आप करने के बाद यहाँ पे दर्ज करना पड़ेगा अपलोड, जैसे कि अभी दर्ज हो गया। दर्ज होने के बाद पूरी जानकारी एक बार आपको सेलेक्ट कर लेना, नाम देख लेना, हिंदी इंग्लिश का देख लेना, ऑटोमेटिक है, इसमें कुछ संशोधन नहीं हो सकता, पहले हो जाता था। पिताजी का नाम देख लेना, बिल्कुल ध्यान देना कि हाँ अगर महिला शादी हुई है तो पति का इस पर टिक करना ना भूले, अक्सर गलत हो जाता है, तो ध्यान रखना है। माता की नाम देखना है आपको, डेट ऑफ बर्थ देखना है, जन्म स्थान देखना है, मोहल्ला पोस्ट ऑफिस देखना है, जिला देखना है, थाना देखना है। पूरा डिटेल आपको एक बार पूरा सबमिट करते हुए यहाँ आप जितना डॉक्यूमेंट लगे हैं सही है कि गलत है इसको देखना है। उसके बाद आपको दर्ज कर देना है। यहाँ पे जैसे दर्ज करेंगे तो एक नया, देखिए अभी एक नया यहाँ पे आ गया, नया सेटअप पैराग्राफ खुल के आया, जो ये रसीद है निवास प्रमाण पत्र की जो आवेदन आपने किया उसकी रसीद है। यहाँ देखिए आवेदन संख्या दिख रहा है पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे आवेदन तीसरे दिख रहा है, नाम दिख रहा है, पिताजी का नाम दिख रहा है, माताजी का नाम, पूरा डिटेल वहां जो आपने फिलअप किया है उसको आप यहाँ पे शो कर रहे, पूरा दिख रहा है। तो इसको आप लोग एक बार सेव करके या प्रिंट आउट करके रख लें। उसके बाद में आपको यहाँ पे सेवा शुल्क भुगतान पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेवा शुल्क भुगतान पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया, सबमिट कर देंगे।
सबमिट करने के बाद आपको ये पेमेंट वाला ऑप्शन आता है। देखिए किसका आप बना रहे हैं, ये पेमेंट किस तरह का है। 15 रुपए इसमें चार्ज लग रहा है, इसमें क्लिक कर दीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद आप ऑनलाइन प्रक्रिया पे आएंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया में जो भी आपका आप नेट बैंकिंग चलाते हैं, यूपीआई चलाते हैं, क्यूआर कोड डेबिट कार्ड जो भी चलाते हैं उस पर आप क्लिक करिए। जैसे एग्जाम्पल मैं क्यूआर कोड पे डालना चाहता हूँ तो क्यूआर कोड पे यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। क्यूआर कोड पे करने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। ये बार कोड खोल के आ जाता है। बार कोड खोलने के बाद जो है आप अपने मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए, डन हो जाएगा। अब ऐसे ऐसे वीडियो हमारे चैनल पे आपको अयोध्या टेक सपोर्ट मिलता रहेगा, लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। ये ऐसे आपको 2025 में डेमो साइट सर्टिफिकेट ऑनलाइन करना है, घर बैठे आप कर सकते हैं, अपने मोबाइल से कर सकते हैं। अपने पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से करते हैं। आप जनसेवा केंद्र पे जाते हैं तो काफी पैसा आपको पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कोई बात नहीं है कि मिनिमम चार्ज में आप इसको कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल अयोध्या टेक सपोर्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको किसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट करिए, उसका समाधान आपको दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे इस चैनल को न्यूज देखने के लिए, ऐसे ऐसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भारत माता की जय जय श्री राम।